गोपालगंज की बात करें हम तो गोपालगंज में किसकी जीत मानी जा सकती है? देखिए, अगर गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है इस बार, और कांटे की टक्कर गोपालगंज में ही है सौरभ जी। मोकामा में आप कह सकते हैं कि बीजेपी और महागठबंधन के बीच मुकाबला है, लेकिन गोपालगंज में कांटे की टक्कर है। देखने वाली कल बात होगी गोपालगंज में। लेकिन हम दर्शकों को अपने बता देना चाहते हैं कि गोपालगंज में देखिए, तेजस्वी यादव को यानी कि महागठबंधन को नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव यानी कि महागठबंधन को जो नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं उनके मामा साधु यादव और एआईएमआईएम की पार्टी के तरफ से हुआ है। क्योंकि देखिए, गोपालगंज में लगभग 65,000 मुस्लिम वोटर हैं, वहाँ के डिसाइडिंग फैक्टर हैं, और तकरीबन 47,000 यादव वोटर हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, तेजस्वी यादव के मामा भी, उनकी मामी चुनाव लड़ी है वहाँ से, साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव बहुजन समाज पार्टी से। तो देखिए, अब इसका हम आपको बता रहे हैं, यादव का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं बट गया दोनों में, और जो मुस्लिम वोटर है वहाँ पे 65,000, वैसी की पार्टी भी वहाँ पे चुनाव लड़ी है। तो जो आरजेडी एमवाई समीकरण की बात करती है, मुस्लिम यादव समीकरण, तो कहीं ना कहीं उनका जो कोर वोट माना जाता है वो बढ़ चुका है। तो वहाँ पर इसका फायदा बीजेपी को मिला है। कल नतीजे आएंगे, देखिएगा, वहां पर बीजेपी को आप कह सकते हैं कि मोकामा में बीजेपी की पकड़ इस बार ज्यादा है, क्योंकि इसका फायदा बीजेपी को मिला है। और साधु यादव और आप कह सकते हैं कि एआईएम जो वैसी की पार्टी है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का इस बार नुकसान, महागठबंधन को नुकसान की है। तो कहीं ना कहीं इस पर आप कह सकते हैं कि वहां से ज्यादा अगर स्थिति की जाए कि अच्छा किसका है, तो बीजेपी का पकड़ ज्यादा है। और बीजेपी ने जिस प्रकार वहां पर मनोज तिवारी भी गए थे और तमाम बड़े नेता लोग जाकर वहाँ रोड शो किए थे, उसका भी फायदा थोड़ा बहुत मिला है। और देखिए, कुसुम देवी वहाँ से जो बीजेपी की कैंडिडेट थी, दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी, सुभाष सिंह का निधन हो गया, उसका सहानुभूति भी उनकी पत्नी यानी कि कुसुम देवी को इस बार मिलेगा, उसका भी थोड़ा सा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। और देखिए, तेजस्वी यादव भी रोड शो किए थे, यादव चौक से उनका रोड शो हुआ था, देर शाम खुले जीप में तेजस्वी यादव वहाँ रोड शो किए। तेजस्वी यादव के जाने से थोड़ा सा माहौल तो बदला गोपालगंज में। और आपको बता दें, तेजस्वी यादव का गृह जिला भी है, वहीं फुलवरिया गांव में उनके पिता लालू प्रसाद यादव जन्मे हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ठीक ठाक स्थिति है, लेकिन ज़्यादा पकड़ बीजेपी की है वहाँ पर। 6 नवंबर है और कल चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, और आपको क्या लगता है मोकामा सीट से किसकी जीत है? देखिए, बात अगर मोकामा सीट की करें, कहीं ना कहीं जो उपचुनाव हुए हैं इस बार मोकामा और गोपालगंज में, सबसे हॉट सीट मोकामा रहा है। क्योंकि दो बाहुबलियों के पत्नी के बीच का मुकाबला था। एक तरफ बाहुबली और छोटे सरकार के नाम से जाने जाने वाले अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ रही थी, तो वहीं दूसरे तरफ बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी चुनाव लड़ रही थी। देखिए, कल नतीजे आने वाले हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कल नतीजे में क्या होने वाला है। देखिए, आरजेडी के सीट से इस बार अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ी है। कहीं ना कहीं महागठबंधन का पलड़ा भारी है मोकामा में। देखिए, जो देहात एरिया है, गांव वाला इलाका है, उसमें अनंत सिंह की पत्नी यानी कि नीलम देवी को ज़्यादा वोट मिले हैं। आप लमसम कह सकते हैं कि 10 में 6 से 7 वोट महागठबंधन के पाले में गए हैं। और देखिए, बात अगर वहाँ किया जाए, जिस प्रकार तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री, जिस दिन वो अपने हेलीकॉप्टर से लैंड किए थे, वहाँ माहौल उसी दिन बन गया था। तेजस्वी यादव एक ही दिन 2 जनसभा को संबोधित किए, और यादव समाज में जो नाराजगी थी वो सौरभ जी कहीं ना कहीं थोड़ी कम हुई, और महागठबंधन को इसका लाभ मिला तेजस्वी यादव के जनसभा करने से। लेकिन देखिए, बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी में कोई बड़ा चेहरा नहीं था। जो बड़े चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ती, बीजेपी के पास, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत खोजने के बाद उनको ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को चुनावी मैदान में उतारे बीजेपी। आप कह सकते हैं कोई बड़ा चेहरा नहीं था जिस पर चुनाव लड़ते। और बात अगर महागठबंधन की जाए, तेजस्वी यादव ने इस बार जिस प्रकार जनता को और जनसभा को संबोधित किया, बीजेपी लास्ट समय में चिराग पासवान को भेजी, इसका थोड़ा सा मुनाफा बीजेपी में मिलेगा। कोई ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है, थोड़ा सा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि
चिराग पासवान के जाने से जो पासवान वोटर हैं वो थोड़े सा बीजेपी के तरफ रुख किए हैं, लेकिन इसका कोई खासा अंतर चिराग पासवान के जाने से इस बार मोकामा में नहीं अंतर पड़ा है। और देखिए शहरी इलाके की बात करें, जो शहरी क्षेत्र है, नगर क्षेत्र है, वहाँ पर बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले हैं, क्योंकि जो शहरी इलाका है वहाँ पर बीजेपी का पकड़ इस बार था। हम लोगों ने तो सब घुमा, आपको बता दें, लेकिन जो देहात का एरिया है, गांव वाला इलाका, वहाँ पर अनंत सिंह के पत्नी नीलम देवी को ज़्यादा वोट मिले हैं, यानी कि महागठबंधन को। और तेजस्वी यादव जिस प्रकार गए, और भी उनके साथ गए थे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी गए थे, अमर पासवान भी गए थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी गए थे। इन तमाम लोग जाकर जो माहौल बनाया था मोकामा में, वो कहीं ना कहीं उसका फायदा जरूर कल आपको महागठबंधन में देखने को मिलेगा। महागठबंधन को वोट मिले हैं और कल नतीजे आने वाले हैं। शुरू से ही देखिएगा सौरभ जी, आपको हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं महागठबंधन ही टक्कर दे रही है। देखिए लड़ाई तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी के ही बीच में है, और देखिएगा टक्कर खूब अच्छा वाला आपको देखने को मिलेगा। लेकिन शुरू से ही हम आपको बता दें आरजेडी आगे जाएगी और बीजेपी, मतलब इन्हीं दोनों के बीच में चुनाव जो इस बार नतीजे हैं आगे पीछे होते रहेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो वहाँ के एग्जिट पोल के हिसाब से जो आ रहा है, वहाँ महागठबंधन का पकड़ आप कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा है। कल 6 नवंबर है, कल सब कुछ साफ हो जाएगा आखिरकार मोकामा और गोपालगंज सीट पर किसकी जीत होती है। लेकिन हम एग्जिट पोल के माध्यम से आपको इस वीडियो में एक लमसम बता दिए हैं कि किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, मोकामा सीट पर या फिर गोपालगंज में। लगातार एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आप बिहार एक सोच पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।